गाइज़, आज इस वीडियो में हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक समय में कंट्रोवर्सी की क्वीन मानी जाती थी और इनके पीछे इतने लोग लार टपकाते हुए घूमते रहते थे कि मानो जन्नत में कोई हूर हो या फिर हुस्न की परी हो। मैं बात कर रही हूँ शिल्पा शेट्टी की। जी हाँ, दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत और मासूम लगती है, लेकिन इस चेहरे के पीछे कई ऐसे घिनौने राज छिपे हुए हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आइए शुरू से जानते हैं इस अभिनेत्री के बारे में। गाइस, शिल्पा शेट्टी का रियल नाम अश्विनी शेट्टी है। उन्होंने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज किया और इनका जन्म 8 जून 1975 में बेंगलुरु, कर्नाटका में हुआ था। शिल्पा के पिता एक बिजनेसमैन थे, उनकी मां हाउसवाइफ थी। शिल्पा को शुरू से ही डांस का शौक था, इसलिए उन्होंने भरतनाट्यम सीखा। शिल्पा की शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु से ही हुई थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो मुंबई आ गई थी। शिल्पा बचपन से इतनी सुंदर नहीं थी जितनी गोरी अब वो दिखाई देती हैं। वो इतनी गोरी भी नहीं थी, बल्कि वो सांवली थी। इसके बावजूद शिल्पा को 10th क्लास में ही मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे थे। फिर इसने कई छोटे मोटे टीवी एक्ट्स भी किए। शिल्पा के एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है समीता शेट्टी, जो शिल्पा के साथ उनके घर में ही रहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा 10th के बाद अपने बॉलीवुड करियर में बिजी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शिल्पा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लेकिन अगर शिल्पा 10th के बाद अगर पढ़ी भी होती तो इसका कोई प्रमाण तो होता, लेकिन कहीं भी मौजूद नहीं है, जिससे साफ होता है कि शिल्पा ने 10th के आगे की पढ़ाई नहीं की है, बल्कि इन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई। क्योंकि शिल्पा जब 14 साल की थी तभी उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे और जब 16 साल की हुई तब 1991 में उन्होंने 10th पास की थी और 1992 में उन्होंने पहली फिल्म साइन कर ली थी, जो थी गाता रहे मेरा दिल। इस फिल्म में शिल्पा के साथ लीड रोल में थे रोनित रॉय और उनके भाई रोहित रॉय। लेकिन ये फिल्म बनने के बाद एक कंट्रोवर्सी के चलते हुए ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुए। इसके बाद 1992 में ही शिल्पा को एक फिल्म मिल गई जो शाहरुख खान के साथ थी, जिसका नाम था बाजीगर, जो असल मायने में शिल्पा की पहली फिल्म कहलाई। शिल्पा ने बाजीगर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता था। साल 1994 में शिल्पा के लगातार 3 फिल्में आई: आग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आओ प्यार करें। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के समय शिल्पा मात्र 19 साल की थी और इतनी कम एज में लाखों रुपए कमा चुकी थी। इसी फिल्म के समय शिल्पा का अफेयर चला अक्षय कुमार के साथ। उससे पहले अक्षय का अफेयर रवीना टंडन के साथ चल रहा था। शिल्पा और अक्षय का अफेयर लगभग 5 साल तक चला, यानी 1999 तक इन दोनों की लव स्टोरी उन दिनों बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। फिर धड़कन के दौरान खबरें आई थी कि शिल्पा और अक्षय शादी करने वाले, लेकिन तभी अक्षय का अफेयर शुरू हो गया ट्विंकल खन्ना के साथ। ट्विंकल और शिल्पा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शिल्पा शेट्टी ट्विंकल के साथ अक्षय कुमार से मिलने जाया करती थी, तभी अक्षय ने ट्विंकल पर अपना फोकस करने लगा और दोनों का अफेयर शुरू भी हो गया। जबकि कहा जाता है कि शिल्पा और अक्षय ने एक दूसरे से एंगेजमेंट भी कर ली थी। साल 2000 तक शिल्पा शेट्टी एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। इसके बाद वो कई विवादों में आई, क्योंकि शिल्पा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी काम किया करती थी। इसलिए शिल्पा शोहरत के साथ साथ कई विवादों में भी घिरी रही। शिल्पा एक बार उड़ीसा में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहीं पास में एक गोपीनाथ मंदिर था। शिल्पा वहां पूजा करने के लिए चली गई थी। तब शिल्पा की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें शिल्पा मंदिर में चप्पल पहनकर घुसी नजर आई। इसके बाद शिल्पा पर बहुत सारी FIR भी हुई थी। इसके बाद शिल्पा ने सफाई दी कि मैं मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं गई थी और माफ़ी भी मांग लिया। तब जाके FIR वापस ली गई थी। ऐसे ही एक दूसरा विवाद हुआ था जब शिल्पा शेट्टी मुंबई के एक मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, जहां शिल्पा के साथ मंदिर के पुजारी की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें शिल्पा पुजारी से आशीर्वाद में किस करती हुई नजर आई थी। ये पिक देख लोगों ने शिल्पा की बहुत आलोचना भी की थी। खैर, इस पर शिल्पा ने कहा था कि क्या बाप अपने बच्चे को किस नहीं कर सकता। खैर, शिल्पा ये सारे कांड इसलिए कर रही थी क्योंकि वह लगातार खबरों में बना रहना चाहती थी। शिल्पा को जब अक्षय कुमार ने छोड़ दिया था तब मीडिया में खबरों के मुताबिक शिल्पा सलमान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में आ गई थी। शिल्पा जब तन्हाई में थी तब सलमान ने शिल्पा का हाथ पकड़ा। शिल्पा लंबे समय तक अपने और सलमान के रिलेशनशिप को छिपाती रही। हालांकि सलमान के साथ शिल्पा का रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं चला। साल 2001 के बाद शिल्पा का करियर डाउन हो गया था। शिल्पा के कंट्रोवर्सी के चलते उसे फिल्म में मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप भी हो रही थी। साल 2000 धड़कन के बाद
2007 में अपनी फिल्म आई, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ शिल्पा भी थी, जिसमें शिल्पा को सफलता मिली। इसी साल अमेरिका के शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में बुलाया गया। इस शो को जीतकर शिल्पा ने फिर से खुद को चर्चा में डाल दिया था। उसके बाद सलमान के साथ रिश्ता टूटने के बाद शिल्पा की लाइफ में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अनुभव सिन्हा। शायद आपको पता ना हो तो बता देती हूँ कि अनुभव सिन्हा बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर है, इसलिए शिल्पा अनुभव से शादी करना चाहती थी। लेकिन अनुभव ना ही तो शादीशुदा था बल्कि उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। शिल्पा चाहती थी कि अनुभव अपनी पत्नी को तलाक दे और उससे शादी कर ले, लेकिन अनुभव ने शिल्पा को साफ कहा कि उसे शिल्पा की ज़रूरत नहीं है बल्कि शिल्पा को अनुभव की ज़रूरत है। इसलिए अनुभव ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद शिल्पा समझ गई कि उसकी दाल वहाँ भी नहीं गलने वाली, तो उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। अनुभव के बाद शिल्पा की लाइफ में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था राज कुंद्रा। शिल्पा और राज एक एड फिल्म के दौरान मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई थी। राज कुंद्रा शिल्पा का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो उस समय शादीशुदा भी था। जिस समय राज ने शिल्पा को प्रपोज किया था उस समय राज की पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी। शिल्पा ने जो शर्त अनुभव के सामने रखी थी कि वो राज से शादी तभी करेगी जब वो अपनी पत्नी को तलाक देगा। राज मान गया। राज ने अपनी पत्नी को 3 महीने की बेटी के बाद ही तलाक दे दिया। राज की पत्नी कविता ने तलाक के बाद शिल्पा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी हवस के लिए कभी भी किसी का भी घर तोड़ सकती है, ऐसा कहा था राज की पत्नी ने, जो एक सीधे साधे साधारण परिवार से थे और 3 महीने की बच्ची गोद में थी और उसके सर से पति का साया भी उठ चुका था। उस समय शिल्पा की इमेज घर तोड़ने वाली औरत के रूप में बन गई थी। साल 2007 के दौरान शिल्पा एक हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गैरी के साथ एक स्टेज शो कर रही थी। उसी दौरान रिचर्ड ने शिल्पा को देखते ही देखते किस कर दिया था। इस अश्लील कांड के बाद शिल्पा उसे हटाने के बजाय खुश हो रही थी। शिल्पा और रिचर्ड की इस हरकत को देखकर इतना ज़्यादा बवाल मचा था कि राजस्थान में शिल्पा के इस हरकत को देखकर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी और कोर्ट में गैर जमानती वारंट इशू हो गया था। इसके बाद शिल्पा पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगा था। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने तमिल मैगजीन के कवर के लिए फोटोशूट कराया था, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था। इसके बाद शिल्पा पर आरोप लगे थे कि शिल्पा समाज में अश्लीलता फैला रही है। शिल्पा शेट्टी के अलावा उसके पति राज कुंद्रा पर भी गंभीर आरोप है। जी हाँ, राज कुंद्रा पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था। उस पर आरोप था कि वह 90 से ज़्यादा लड़कियों के द्वारा पोर्न फिल्में अपने घर में ही शूट किया